हे गाइस, मास्टर कोर्स की क्लास आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आज हम पार्ट लाए हैं 8th। अगर आपने 1 से 7th पार्ट नहीं देखे तो ऊपर आप आई बटन में देख सकते हैं। ये डेडिकेटेड यहाँ पर डीडीए का कोर्स है। इसमें हम 500 एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मेजरली यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर IQ ऑफिशियल, जिसमें कि आपको हर वीडियो और पीडीएफ का नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएगा। तो गाइज बिफोर वी बिगिन, मैं चाहता हूँ आप सब ये क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करें। आपकी स्क्रीन के सामने विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ गार्डन। मेजरली यहाँ पर गार्डन डिज़ाइन की बात हो रही है। यहाँ पर गार्डन डिज़ाइन ये 2017 में जो क्वेश्चन था यहाँ पर DDA-SO का यहाँ पर पेपर, उसमें आया हुआ था यहाँ पर विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ गार्डन डिज़ाइन। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर एक्सिस, फोकल पॉइंट, स्पेस या फिर पैटर्न। तो मेक श्योर आप यहाँ पर इसको जरूर अटेम्प्ट करें कमेंट सेक्शन में विदाउट यूजिंग गूगल। तो जल्दी से बढ़ लेते हैं आगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर पूछा है नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल। नेशनल फ्लावर से जनरली यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो नेपाल का पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेशनल फ्लावर जो नेपाल का है वो है यहाँ पर रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन जिसे बुरांस भी कहते हैं। बुरांश बहुत अच्छा यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए बुरांस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आगे पूछा है विच फ्लावर कन्वे ह्यूमन बीइंग एज विजडम। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो सिंबलाइज क्या करते हैं, उसकी डेडिकेटेड यहाँ पर PDF और फोटो मैंने दी है यहाँ पर टेलीग्राम में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली पूछा है यहाँ पर कि कौन सा फ्लावर ह्यूमन बीइंग को यहाँ पर बुद्धिमत्ता के लिए दर्शाता है। यहाँ पर कौन सा जो फ्लावर है वो है यहाँ पर सेज। सेज फ्लावर, ये आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं सेज फ्लावर की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आगे है यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर नेशनल फ्लावर पूछा है यहाँ पर मलेशिया का। मलेशिया का नेशनल फ्लावर वो है यहाँ पर हिबिस्कस। हिबिस्कस या जिसे शू फ्लावर भी कहते हैं। शू फ्लावर, हिबिस्कस, यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल। आगे बात करेंगे। आगे है यहाँ पर व्हाट इज ज़ेरिस्केपिंग। तो ज़ेरिस्केपिंग जनरली क्या है, जनरली ये यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू क्रिएटिव लैंडस्केपिंग। जो वाटर है, पानी का संरक्षण हम करते हैं लैंडस्केपिंग के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर टिपिकल फोटो कि लैंडस्केपिंग हम इस तरीके से करते हैं कि कम से कम यहाँ पर वाटर का यूज़ हो और यहाँ पर लैंडस्केप भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर निखरे। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर क्रिएटिव। आप कितना अच्छा क्रिएटिव काम करते हैं लैंडस्केपिंग में, पानी का कम से कम यूज़ करके, उसी को बोलते हैं आप ज़ेरिस्केपिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यहाँ पर इस्टेब्लिश कब हुई थी यहाँ पे। तो ये हुई थी यहाँ पर 1804 में। ये आपको रखना है, याद रखना है। 1804 में यहाँ पर रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। आगे यहाँ पर इंडियन बॉटनिक गार्डन, ये सिचुएटेड कहाँ है। तो ये जनरली जो सिचुएटेड है वो है यहाँ पर शिवपुर, जिसे यहाँ पर शिवपुर भी लिखते हैं। शिवपुर कैलकाटा में 1787 में यहाँ पर ये इस्टेब्लिश हुआ था यहाँ पर। तो ये बॉटनिक गार्डन है यहाँ पर शिवपुर कोलकाता में। आगे बात करेंगे यहाँ पर। आगे है यहाँ पर द ओनली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हु रिसीव्ड नोबल पीस प्राइज। तो वो है यहाँ पर, फोटो से आप पहचान गए होंगे यहाँ पर, ये है यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो इन्हें यहाँ पर नोबल पीस प्राइज मिला था। ये कब मिला था यहाँ पर, ये मिला था आपको 1970 में। 1970 में। और यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। और यही जो इंसान है, इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्राइज का इन्वेंशन किया, यहाँ पर फाउंड किया यहाँ पर 1986 में। जिसमें जनरली जो एक्सीलेंस है यहाँ पर कि फूड में या फिर एग्रीकल्चर में जिसने सर्वोच्च यहाँ पर कुछ हासिल किया या फिर कारनामे किए हैं जिन्होंने, तो उनके लिए यहाँ पर दिया जाता है यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्राइज। 1986 में यहाँ पर फाउंड किया था यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग ने। और जिसे अब क्या कहा जाता है, अब कहा जाता है नोबल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। नोबल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे है आपका ले नोट्रे क्रिएटेड विच ऑफ द फेमस फ्रेंच गार्डन। जो ले नोट्रे हैं
ये आप देख सकते हैं तस्वीर, इन्होंने यहाँ पर कौन सा फेमस गार्डन, फ्रेंच गार्डन क्रिएट किया था, या बनाया था, तो वो है यहाँ पर गार्डन ऑफ वर्सेलिस। ये आप देख सकते हैं ले नोट्रे लेफ्ट में और राइट में यहाँ पर गार्डन ऑफ वर्सेलिस। काफ़ी अच्छी यहाँ पर निकाशी की जाएगी, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा यहाँ पर पैटर्न है, यहाँ पर सिमेट्री आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर गार्डन ऑफ वर्सेलिस। आगे है यहाँ पर मूरिश गार्डन पूछा है यहाँ पर, डेवलप्ड किस कंट्री में यहाँ पर डेवलप्ड हुआ है, तो ये यहाँ पर मैंने पहले भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर है यहाँ पर स्पेन। स्पेन में डेवलप हुआ यहाँ पर मूरिश गार्डन। आगे है आपका विच इज़ द फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन डेवलप इन दिस ग्लोब, यानी कि वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर, पहला बॉटनिकल गार्डन यहाँ पर कौन सा है यहाँ पर और कहाँ सिचुएटेड है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वो है यहाँ पर पडुआ, पडुआ कहते हैं नियर वेनिस इन इटली। तो ऑप्शन में अगर इटली भी आएगा तो भी राइट आंसर है, वेनिस आएगा तो भी राइट आंसर है। तो देख लीजिएगा कि इटली आया है या वेनिस, या फिर दोनों ही आ सकते हैं। तो पडुआ यहाँ पर नियर वेनिस इन इटली, ये हुआ था यहाँ पर 1543 में, ये भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर विच एम्परर अडॉप्टेड फॉर फर्स्ट टाइम द एर्बोरिकल्चर इन हिज स्टेट पॉलिसीज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एर्बोरिकल्चर। तो जनरली क्या होता है, ये आर्ट है या फिर कल्टीवेशन है ट्रीज की। तो जनरली कल्टीवेशन या फिर आर्ट है ट्रीज और श्रब्स की जो बोलते हैं उसको जनरली आता है यहाँ पर एर्बोरिकल्चर में। जैसे हॉर्टिकल्चर ब्रांच है यहाँ पर किसकी, प्लांट की, यहाँ पर जिसमें फ्रूट वगैरह आते हैं, सभी चीज़ आती है जिसमें हॉर्टिकल्चर में। तो एर्बोरिकल्चर है यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ यहाँ पर ट्रीज एंड श्रब्स, जिसे बोलते हैं एर्बोरिकल्चर। तो ये जनरली कौन से एम्परर थे यहाँ पर जिन्होंने अडॉप्ट किया यहाँ पर, अशोका। अशोका 264 से 227 BC बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पर ये है यहाँ पर अशोका। आगे पूछा है यहाँ पर नेशनल फ्लावर, यहाँ पर पूछा है यहाँ पर पोर्टुगल का। तो वो है यहाँ पर, फोटो से आप पहचान गए होंगे यहाँ पर, ये है लेवेंडर। लेवेंडर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आपका, आगे पूछा है यहाँ पर नेशनल फ्लावर यहाँ पर जापान का। तो जापान के जो नेशनल फ्लावर है वो है क्राइसैंथेमम। अब बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट हैं यहाँ पर नेशनल फ्लावर से, वो इसलिए हैं क्योंकि जानबूझ के यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको पता चले कि जो जो मेजर फ्लावर है और कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया है नेशनल फ्लावर में से। ये आपको याद होना चाहिए, क्राइसैंथेमम है यहाँ पर नेशनल फ्लावर जापान का। आगे पूछा है यहाँ पर द बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा टुक अंडर विच ट्री। तो यहाँ पर जो बर्थ है यहाँ पर जन्म स्थान, जब जन्म हुआ था यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा का, तो वहाँ पर कौन से ट्री के नीचे हुआ था वो, तो वो है यहाँ पर सैरका इंडिका, जिसे हम बोलते हैं अशोक। सैरका इंडिका, यहाँ पर सन भी लिखा है 563 BC। आगे यहाँ पर गॉडेस सरस्वती, जो सरस्वती हैं वो यहाँ पर किस फूल से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, वो है यहाँ पर कचनार, जिसे हम बोलते हैं बहुनिया वेरिगेट। इसे आप ऑर्चिड ट्री भी बोलते हैं, बहुनिया वेरिगेट जिसे बोलते हैं कचनार। आगे है यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा इज एसोसिएटेड विद विच फ्लावर। लॉर्ड कृष्णा किससे संबंधित है यहाँ पर, कौन से फ्लावर से, वो है यहाँ पर कदम्बा, कदम्बा ट्री जिसे बोलते हैं न्यू लैम्ब्रिका कैडम्बा। तो गाइज ये था आज का सेशन। ये है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही यहाँ पर बेसिक रखा है यहाँ पर। आई होप आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नए हैं चैनल में तो यहाँ पर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।